श्री रामचरितमानस पावन पाठ किष्किंधा कांड दोहा संख्या 15 से लेकर दोहा संख्या 20 तक, जिसमें वर्णन बाली का उद्धार, तारा का विलाप, तारा को श्री रामचंद्र जी द्वारा उपदेश, सुग्रीव का राज्याभिषेक एवं अंगद को युवराज पद, वर्षा ऋतु का वर्णन आदि। जय श्री राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री रामचंद्र के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाल ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जान पाता। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। श्री रामचंद्र जी ने बाल को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं पा रही। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरतित अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सुत तनु तब आगे सोवा, जीवनी त्यजहि लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सि परम भगति बर मांगी। वो शरीर को तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव वहीं आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाल का अंतिम संस्कार मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई, रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुभराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही समदकुंड निवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समित जगमाही, गुरु पित मातु बंद प्रभु नाई, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुबाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और उसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी। उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ वस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुन सुग्रीव वही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। वे जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वो क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। का सुग्रीव सुनो, का प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊ 10 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। फिर सुग्रीव ने कहा, हे बन प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा, वहीं पे आवाज करूंगा। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरा काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहारा, क्यों रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना के सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास और विश्राम करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर बन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भंवरे समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देख मनोहर सहले अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन जब तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। पटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से श्री रमापति श्री रामचंद्र जी वहां निवास किया, तब से वो मंगलमय स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीत विवेका। बरसा काल में घन बछाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पे। ग्रही बिरत रथ हरस जस, विष्णु भगत को देखी। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भगत को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंडन बगरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती।
बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नमई बुध विद्या पाए। बूंद अगात साई गिर कैसे, खल के वचन संत सा जैसे। बादलों के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान पुरुष नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत लोग सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरेऊ धन खलई तराई। भूमि परत बाढ़ा भर पानी, जनु जी महिमाया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला सा हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरई तलावा, जिम सतगुण सहजन पैयावा। सरिता जल जल निध महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंत। जिम्पा खंड बाधते, गुप्त हो सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं आते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नौ पल्लो भय बिटपे अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की धुनी ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खलऊ उद्यम गयऊ। खोजत कतौ मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिम धर्मई दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान मनुष्य को नहीं रह जाता। सच संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निस्तम घन खदोद विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चले फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। चारों ओर वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाई, कलिय पाई जिमि धर्म पराई। ऊसर बर सही तृण नहीं जामा, जिमि हर जनिया उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे
हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भराजा, प्रजा बाड़ी जिम पाई सुराजा। जहाँ तरे पथिक थक नाना, जिम इंद्री गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहां तहां अनेकों पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बहा मारुत, जहाँ तहाँ मेघ मिलाई। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नशाई। कभी कभी वायु के बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मान निविड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर पुनः ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।